और सबसे पहले जहन में इसी सवाल के साथ मैं आप सबसे मुखातिब होंगी कि स्ट्रोक के जो मामले बढ़े हैं और अभी वर्ल्ड स्ट्रोक डे भी आना है, तो सवाल ये है कि स्ट्रोक जो है वो क्यों बढ़ रहा है भारत में, क्यों यंगस्टर्स जो हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आपका मैं रुख करूंगी, डॉक्टर अरविंद शर्मा आपका, अगर हम स्ट्रोक को समझना चाहें तो स्ट्रोक क्या है, आम भाषा में आम लोगों को समझाने की कोशिश करें कि आखिर स्ट्रोक होता क्या है, क्या ये ब्रेन से ही रिलेटेड है या हार्ट से भी इसका कोई रिलेशन है। नमस्कार पल्लवी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया और ये बहुत ही अच्छी बात आपने शुरू करी है स्ट्रोक के अवेयरनेस के लिए। सबसे पहले स्ट्रोक यानी कि लकवा, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये दो तरीके का होता है। जो 85% होते हैं वो नली बंद होने के कारण होते हैं और जो 15% होते हैं वो नली फटने के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। ओके। और ये आपने बात जो कही कि स्ट्रोक जो होता है कि कहीं हार्ट में भी होता है, नहीं, स्ट्रोक केवल ब्रेन में होता है। और जो सर्वे हमने करके देखा इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन से, आज भी इतनी मिथ्या और वो है कि लोग ये समझते हैं कि स्ट्रोक लंग में होता है, किडनी में होता है। तो ये जागरूकता फैलाना तो बहुत जरूरी है। स्ट्रोक टर्म इज यूज्ड फॉर ब्रेन, नॉट फॉर हार्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम जिस स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं अभी, वो 85% जो स्ट्रोक होते हैं जिसमें नली बंद हो जाती है और जिसका की इलाज है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इश्केमिक स्ट्रोक। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, और इसीलिए हम आज ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि स्ट्रोक से कैसे बचा जाए। तो ऐसे में एक बार फिर से डॉक्टर अरविंद शर्मा मैं आपका रुख करना चाहूँगी, चूंकि आप इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और यही सवाल उठता है कि जागरूकता कैसे फैलाई जाए, किस तरीके से फैलाई जाए कि आम जन तक ये पहुंचे और ये जो गंभीर समस्या है उसमें कमी आ सके। पल्लव जी, बहुत अच्छी बात, क्योंकि एज अ सेक्रेटरी इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे, वो बहुत ही गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। उसमें सबसे पहले हमने 2 साल पहले कोविड के बाद स्ट्रोक एक्रेडिटेशन स्टार्ट किया, जिससे कि हम नेशनली क्वालिटी एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एडवांस स्ट्रोक सेंटर और प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर डेवलप करने की कोशिश करी है। और नेशनली ये प्रोग्राम एडवांस स्ट्रोक सेंटर के लिए तो बहुत अच्छा जा रहा है। हम चाहते हैं कि अगर पेशेंट गांव में जहां सीएससी है और पीएससी है वहां भी स्ट्रोक हो जाए, तो उसको वहां से मेन जो एडवांस स्ट्रोक सेंटर है, जहां की थ्रोम्बेक्टमी, जहां की कैथ लैब में जाके, हर जगह तो कैथ लैब ले जा नहीं सकते, तो वहां जाके उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो ये प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर का जैसे कि अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर होती है, वैसी ही सुविधाएं अगर हम गांव में जहां सीएससी है वहां पहुंचा दें। और आप देखें कोविड के बाद एक बहुत अच्छी चीज हुई है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि सीटी स्कैन के नंबर्स बहुत बढ़ गए। आप ये समझ लीजिए, ईसीजी कार्डियक के लिए होती है, तो सीटी स्कैन इज इक्वल टू ईसीजी फॉर ब्रेन फॉर स्ट्रोक। तो वो उनके नंबर बहुत बढ़ गए हैं। तो अगर थ्रोम्बोलिसिस, जो क्लॉट बस्टर ड्रग देनी है हमको नली खोलने के लिए, वो हम पेरिफेरी में कर सकते हैं। इसलिए जितने भी एडवांस स्ट्रोक सेंटर बन रहे हैं नेशनली, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 5 प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर को जोड़ें। और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये चीज हो रही है। ये तो एक इनिशिएटिव है। इस साल की हमारी जो थीम है, जो कि हम वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर जयराज अभी है नहीं, उनके साथ मिलके हमने स्टार्ट किया मिशन ब्रेन अटैक। मिशन ब्रेन अटैक का जो पर्पस है पूरा नेशनली, हमने वाराणसी से स्टार्ट किया था 12 मई को। उसमें हमारा यही मोटिव था कि हम फिजिशियंस जो कि इसको अपने हाथ में लें, स्ट्रोक को, ट्रीटमेंट को, उनके अंदर अवेयरनेस फैलाने का वक्त आया है और वो हमने किया है। अभी अगला प्रोग्राम इसी सैटरडे संडे फरीदाबाद में हमारे डॉक्टर कुणाल यहाँ बैठे हैं, वही ये चीज करने वाले हैं। तो नेशनली हम ऑल द जोन्स फिजिशियंस को ट्रेन करना और पेशेंट प्रोग्राम, सपोर्ट प्रोग्राम चलाना। हम कोशिश करते हैं कि वहां पे एक न्यूरोलॉजिस्ट अपने सारे फिजिशियन को इकट्ठा करे और पेशेंट्स को भी लाए और उनके अंदर हम अवेयरनेस फैलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही बात है डॉक्टर, क्योंकि बिना अवेयरनेस की कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है और ये बहुत ज़रूरी है, खासकर की बीमारियों में। और स्ट्रोक की घटनाएं जब ठंड में बढ़ जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत भी है लोगों को, और हम इसी प्रोग्राम के माध्यम से कोशिश भी कर रहे हैं आप लोगों के जरिए।